हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल ज्ञान कोर्स। कैसे हैं आप लोग? आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इग्नू की तरफ से 5 ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में जिनको इग्नू ने पिछले 24 घंटों में पब्लिश किया है, जो सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे इग्नू से रिलेटेड जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो देखिए, इग्नू ने पिछले 2 दिनों में बहुत सारे ऐसे अपडेट्स पब्लिश किए हैं जो सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आप इग्नू की वेबसाइट ignu.ac.in पे जाएंगे। इग्नू का ऑफिशियल होम पेज है, वेबसाइट है। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं इग्नू जून 2024 टर्म के रिजल्ट के बारे में। तो रिजल्ट आप यहाँ से देखेंगे, ये है रिजल्ट का लिंक। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। जून 2024 टर्म के लिए जो रिजल्ट है उसका नया अपडेट 24 अगस्त 2024 को पब्लिश किया गया है। इससे पहले 23 अगस्त को भी रिजल्ट आया था। तो 2 दिनों में बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनका रिजल्ट पब्लिश किया गया है। तो अगर आपने जून 2024 परीक्षा में कोई एग्जाम दिया था इग्नू का थ्योरी पेपर का, तो आप यहाँ पे अपना इनरोलमेंट नंबर डालकर सबमिट करेंगे। तो अगर आपका कॉपी चेक हो गया होगा तो रिजल्ट यहाँ पे दिखने लगेगा। क्योंकि 2 दिनों में इतने सारे रिजल्ट पब्लिश किए गए हैं तो कुछ सारे स्टूडेंट के कम कुछ न कुछ पेपर जरूर यहाँ पे अपडेट किए गए हैं। तो आप अपना रिजल्ट यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर आप रिजल्ट किसी पेपर में फेल हो गए हैं या आपका बैक आ गया है, तो आप अगर सेटिस्फाई हैं कि आपने एग्जाम में अच्छा लिखा था, कॉपी अच्छी, आपका पेपर अच्छा हुआ था, कॉपी में सारे क्वेश्चंस अटेंड किए हुए थे, तो आप रिवोल्यूशन का भी यहाँ पे इग्नू अपना लिंक एक्टिव कर दिया तो रिवोल्यूशन का फॉर्म भर सकते हैं, जिसका पोर्टल यहाँ पे है। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डायरेक्ट इस पे क्लिक करके अपना फॉर्म रिवोल्यूशन का भर सकते हैं। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप पास हो जाएंगे और आपका बैक आ गया, तभी आप फॉर्म भरें, क्योंकि फॉर्म भरने का जो चार्जेज है वो बहुत ज्यादा है। 750 रुपया है, मतलब 750 रुपया है फीस। तो अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप पास हो जाएंगे और आपके कम नंबर आए हैं तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं, तो इसको रिवोल्यूशन आप अपनी कॉपी का करा सकते हैं। साथ में अगर आप कॉपी देखना चाहते हैं, कॉपी अपने ईमेल पे मंगाना चाहते हैं, तो इग्नू कॉपी का पीडीएफ भी आपके ईमेल पे भेजता है। उसके लिए 200 रुपये चार्ज है। इसी पोर्टल से कॉपी भी आप मंगा सकते हैं। यहाँ पे डिक्लेरेशन सेलेक्ट करेंगे, प्रोसीड पर करेंगे यहाँ पे, तो आपको फॉर्म भरने का जो लिंक है वहाँ पे आगे फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ से आप अपना रिवोल्यूशन का फॉर्म भर सकते हैं और कॉपी भी अपनी ईमेल पे पीडीएफ मंगा सकते हैं। देख सकते हैं कि कैसी आपकी कॉपी चेक हुई है। और अब बात करते हैं जून दिसंबर 2024 परीक्षा के लिए जो संभावित टेंटेटिव डेट शीट है। टेंटेटिव डेट शीट मतलब अभी इसको बदला जा सकता है, कुछ इसमें ऐड किया जा सकता है, कुछ डिलीट किया जा सकता है। इसलिए टेंटेटिव डेट शीट है जिसको 22 अगस्त को इग्नू ने जारी कर दिया है। यहाँ पे लिख रहा है कि तीसरा टेंटेटिव डेट शीट है। इससे पहले जुलाई में भी एक टेंटेटिव डेट शीट आई थी दिसंबर 2024 परीक्षा के लिए। तो परीक्षा का जो शेड्यूल है वो दिसंबर में 2 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है और पूरा 10 जनवरी तक परीक्षा चलेगी। तो यहाँ पे टेंटेटिव डेट शीट है, आप अपना डेट शीट देख कर यहाँ पे अपना प्लान कर सकते हैं, अपना परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। कुछ इसमें दिशा निर्देश भी दिए गए हैं कि अगर आपके कोई पेपर मैच कर रहे हैं, सेम डे में पड़ गए हैं, तो आप यहाँ पे ईमेल करके आप हमें अपना क्वेरी भेज सकते हैं। तो ईमेल आईडी यहाँ पे है datesheet@ignu.ac.in। ईमेल कब तक आपको स्वीकार किया जाएगा? 30/8/2024 तक आपके ईमेल के रिक्वेस्ट को इग्नू एक्सेप्ट करेगा। अगर आपका जेन्युइन क्वेरी है तो जरूर वो आपके क्वेरी को सॉल्व करेगा और नया डेट शीट जारी करेगा। मेल कैसे भेजना है यहाँ पे फॉर्मेट भी दिया गया है। आपका इनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम कोड और कोर्स कोड, ये सारे भरने। एक से ज्यादा अगर आपके पेपर मैच कर रहे हैं तो सीरियल नंबर 1 और 2 सीरियल नंबर यहाँ देके आप भर के इस ईमेल पे भेज सकते हैं। और अब बात करते हैं कि जो जुलाई 2024 सेशन में जो स्टूडेंट एडमिशन ले रहे हैं उनकी किताबें जो है इग्नू बाई पोस्ट दिल्ली से उनके घर के एड्रेस पे भेजता है। तो जुलाई 2024 का जो स्टडी मटेरियल है इग्नू की तरफ से भेजे जाने वाला है, उसका लिंक यहाँ पे लगा दिया गया। अभी लिंक एक्टिव नहीं है, इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो पेज नॉट फाउंड बताएगा। तो ये जल्दी ही इसको ओपन कर दिया जाएगा। यहाँ पे लिंक को लगा दिया गया है पोर्टल पे, तो इसको जल्दी ही ओपन कर दिया जाएगा, जिससे आप अपने स्टडी मटेरियल का डिस्पैच स्टेटस देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, क्लिक करने पे इस तरह से आ रहा है सर्वर एरर। अगर आप यहाँ पे जनवरी 2024 में क्लिक करके देखना चाहते हैं कि कैसे आपका दिखेगा, तो हम आपको बता देंगे कि इस पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से ही पेज ओपन होकर भी आएगा। लेकिन जनवरी 2024 पे अगर फॉर्मेट देखना चाहते हैं, क्लिक करने पे क्या क्या
डिटेल्स पूछता है तो मैं आपको जनवरी 2024 पे क्लिक करके दिखा देता हूँ। क्लिक करेंगे तो इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लिखा रहेगा इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी मटेरियल डिस्पैच स्टेटस जनवरी 2024। यहाँ लिखा हुआ आपके लिए लिखा रहेगा जुलाई 2024 सेशन। यहाँ पे अपना इनरोलमेंट नंबर डालेंगे, जो 10 डिजिट का आपको इनरोलमेंट नंबर मिला रहता है। एडमिशन कंफर्म होने के बाद इनरोलमेंट नंबर आपकी ईमेल आईडी पे भेज दिया जाता है। वहां से अगर आपको नहीं पता है तो आप ईमेल आईडी वहां से देख सकते हैं, और यहाँ पे सबमिट करेंगे तो आपका जो डिस्पैच स्टेटस है वो यहाँ पे दिखने लगेगा। किताबें आपके घर पे के एड्रेस पे कब तक पहुंचेंगी, एक संभावित डेट भी दिया रहता है। और स्पीड पोस्ट करते समय इग्नू अपना स्पीड पोस्ट नंबर भी ऐड करता है, तो आप अपना किताबों का जो पोस्ट है उसको ट्रैक भी कर सकते हैं इंडियन पोस्ट ऑफिस के वेबसाइट पे जाके। तो वहाँ पे डिस्पैच स्टेटस भी लिखा रहता है और बारकोड भी लिखा रहता है। तो इंडियन पोस्ट ऑफिस का जो वेबसाइट है वहाँ पे आप बारकोड के हिसाब से अपना किताब ट्रैक कर सकते हैं कहाँ तक मेरी किताब पहुंची है। ये रही स्टडी मटेरियल, एग्जाम और टेंटेटिव डेटशीट के बारे में। और अब बात करते हैं कि असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर, क्योंकि 1 सितंबर से असाइनमेंट सबमिट होने शुरू हो जाएंगे, जिसका लास्ट डेट है सबमिशन का 30 सितंबर तक। कुछ कुछ पेपर में 31 अक्टूबर तक भी दिया गया है। तो मतलब 2 महीने आपके असाइनमेंट सबमिट होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। कम से कम 2 महीने, 1 सितंबर से लेके 31 अक्टूबर तक आपके असाइनमेंट सबमिट होंगे। और यहाँ पे हम आपको बता दें कि जितने भी असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर हैं जुलाई 2024 सेशन के और जनवरी 2024 सेशन के स्टूडेंट के लिए, जिनको दिसंबर में एग्जाम देना है, वो सारे यहाँ पे अपडेट हो गए हैं। पहले मास्टर का है यहाँ पे, फिर बैचलर, पीजी डिप्लोमा, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, पीजी सर्टिफिकेट, जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे हैं सबके क्वेश्चन पेपर अपडेट हो गए हैं। मैं बैचलर का दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए आप। बैचलर के असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर सारे के अपडेट हो गए हैं। आपको जनवरी 2024 और जुलाई 2024 से सेकंड लिंक पे क्लिक करके आपको बनाना है क्वेश्चन पेपर, अगर आप बीए कर रहे हैं, बीएजी कर रहे हैं तो। और बीसीए के नया सिलेबस के भी यहाँ पे क्वेश्चन पेपर अपडेट कर दिया गया है। इसी तरह बीकॉम के भी हैं यहाँ पे। बीकॉम 4 इयर्स का आप चल रहा था यहाँ पे है तो बीकॉम एफ जो है यहाँ से डाउनलोड करके आप बनाएंगे। इसी तरह आप अगर बीए के ओल्ड हैं तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बीएससी जी के यहाँ पे हैं। तो ये सारे क्वेश्चन पेपर यहाँ पे अपडेट किए गए हैं। इसी तरह मास्टर में भी क्वेश्चन पेपर अपडेट कर दिए गए हैं सारे पेपर के। जैसे एमएससी जूलॉजी के बहुत सारे स्टूडेंट ये बोल रहे थे कि क्वेश्चन पेपर अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन मैं क्वेश्चन पेपर टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दिया हूँ एमएससी जूलॉजी का और एम बीसी न्यू का। तो वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। एमएससी जूलॉजी का अगर आपको नहीं मिल रहा तो यहाँ पे सिंपली एमएससी ZOO करें तो आपको क्वेश्चन पेपर यहाँ पे दिख जाएगा। तो ये देखिए एमएससी जूलॉजी के सारे क्वेश्चन पेपर हैं, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सारे फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर यहाँ पे अपडेट कर दिए गए। इसी तरह से हिस्ट्री के, पॉलिटिकल साइंस के, सोशलॉजी के, एमसीए न्यू के, एमए इकोनॉमिक्स के, साइम कॉम के सारे क्वेश्चन पेपर यहाँ पे अपडेट कर दिए गए हैं। और आप असाइनमेंट लिखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके पास सिर्फ 1 से 2 महीने समय बचे हैं। आपकी किताबें आ गई होंगी, आप असाइनमेंट लिखना स्टार्ट कर दीजिए और असाइनमेंट अपने स्टडी सेंटर पे 1 सितंबर से जमा कर सकते हैं। जैसे असाइनमेंट कंप्लीट हो जाता है, अगर आपके 4 पेपर हैं, 2 पेपर के कंप्लीट हो गए तो आप सबमिट कर दीजिए, और बाकी 2 पेपर बाद में सबमिट करिएगा लिखकर। इस तरह से आप अपना असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर, असाइनमेंट बनाने के लिए आपको सबसे पहले असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना, उसका आंसर देखना है अपनी किताबों से और लिखना है A4 शीट पे। ये रही असाइनमेंट के बारे में बात। और अब पांचवा अपडेट ये आया है इग्नू की तरफ से कि इग्नू ने अपना ग्रेड कार्ड स्टेटस भी अपडेट कर दिया है, जो कि 24 अगस्त का अपडेट किया है। यहाँ पे देख लीजिए, ग्रेड कार्ड का लिंक भी मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहां से अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। जितने भी स्टूडेंट के असाइनमेंट के मार्क्स प्रोसेस हो रहे हैं, रिसीव इन प्रोसेस हैं, उनके असाइनमेंट के मार्क्स उनके ग्रेड कार्ड में चढ़ते हैं। और थ्योरी के भी मार्क्स जितने रिजल्ट यहाँ पे डिक्लेयर किए जाते हैं इस पेज पे, इसके यहाँ डिक्लेयर होने के बाद ग्रेड कार्ड में मार्क्स अपडेट होते हैं, तभी आपके उस सब्जेक्ट, उस पेपर का पूरा कंप्लीटेड लिख कर आता है। नहीं तो कोई भी कंपोनेंट अगर ग्रेड कार्ड में नहीं अपडेट होगा, जैसे असाइनमेंट या थ्योरी में से कोई एक पेपर या आपके कोई प्रैक्टिकल है, अगर अपडेट नहीं होगा तो ग्रेड कार्ड नॉट कंप्लीटेड लिख के आता है। तो ग्रेड कार्ड आप यहाँ से देख सकते हैं, जिसका नया अपडेट 24/8 को आया हुआ था, जिसका मैं टेलीग्राम पे भी पोस्ट कर दिया था, वहां से भी आप चेक कर सकते हैं लिंक के द्वारा। तो ये सारी सूचना है पिछले 24 घंटे में इग्नू ने जारी किया है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई अपडेट है तो आप हमारे
टेलीग्राम चैनल पे भी जाके देख सकते हैं, सारे अपडेट्स वहाँ पे पब्लिश किए गए हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपको धन्यवाद। अगर आपका कोई और क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ सकते हैं, हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको जेन्युइन और सही रिप्लाई करें। तो इस वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।